वेलकम कैंडिडेट्स। दोस्तों, दिल्ली में सरकारी नौकरी का एक और बड़ा मौका आ गया है। डीएसएसबी ने 911 वैकेंसी के लिए अपना रिक्रूटमेंट 2026 नोटिस जो है रिलीज कर दिया है। और सबसे अच्छी बात, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और एएसओ जैसे बड़े पोस्ट के लिए 0 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपकी एज 30 ईयर्स से कम है और आप एक स्टेबल करियर चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखेगा। आज हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 24 फरवरी 12 नून से और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इट इज 25 मार्च। साथ ही साथ कट ऑफ डेट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दैट इज 25 मार्च। अब हमारी आ जाती है, जैसा मैंने बताया, टोटल यहाँ पे 911 वैकेंसीज हैं, वो भी निल एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 33 वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल की 281 और 587 वैकेंसीज हैं एएसओ और ग्रेड 2 के लिए। अब हम वन बाय वन पोस्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली पोस्ट है हमारी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। डिपार्टमेंट यहाँ पे 2 है जिसके लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है। पहला है आपका दिल्ली जल बोर्ड और दूसरा है आपका डीएएमबी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। एज लिमिट जो है मैक्सिमम अप्लाई करने की दिल्ली जल बोर्ड में इट इज 30 ईयर्स और डीएएमबी में इट इज 32 ईयर्स। पे स्केल यहाँ पे लेवल 7 का रहने वाला है। इट इज 44,900 टू 1,42,400। नेक्स्ट वैकेंसी है हमारी जूनियर इंजीनियर की। टोटल यहाँ पे 281 वैकेंसीज हैं जिसमें से दिल्ली जल बोर्ड की 180 वैकेंसी है और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 101 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, अगर आप दिल्ली जल बोर्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सिविल में या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप बीटेक हैं तो फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एनडीएमसी में क्लियरली बोला गया कि 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एज एंड पे स्केल की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज जो है अप्लाई करने की दिल्ली जल बोर्ड में इट इज 30 इयर्स एंड फॉर एनडीएमसी इट इज 32 इयर्स। पे स्केल यहाँ पे लेवल 6 का रहने वाला है। इट इज 35,400 से लेकर के 1,12,400 का। फिर हमारी वैकेंसी है ग्रेड 2 एएसओ की। टोटल यहाँ पे 587 वैकेंसीज हैं सर्विस डिपार्टमेंट, डीपीसीसी और डीयूएसआईबी में। क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए सिंपल, आप बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए प्लस आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए है। मिनिमम एज है 21 ईयर अप्लाई करने की, मैक्सिमम 30 ईयर्स इन सर्विस डिपार्टमेंट। साथ ही साथ क्लियरली मेंशन किया गया नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स इन अदर्स डिपार्टमेंट टू, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 इयर्स। अब हमारा आ जाता है एग्जामिनेशन पैटर्न। तो सबसे पहले हम असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर का जान लेते हैं। तो यहाँ पे 1 ईयर टेक्निकल एग्जाम होगा जो कि आपका 300 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का होगा। इसमें जो है 2 सेक्शन रहने वाले हैं। जो सेक्शन ए होगा वो 100 मार्क्स का होगा जिसमें 20 ईच क्वेश्चन जो है सब सेक्शन लाइक जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। वहीं आपका जो सेक्शन बी है वो आपका टेक्निकल और डोमेन सब्जेक्ट का होगा। इसमें भी 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपके 1 मार्क क्वेश्चन में रहेगी और 0.5 की जो है 2 मार्क क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। फिर हमारा आ जाता है एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर ग्रेड 2 और एएसओ। तो यहाँ पे देखिए 2 टियर है, टियर 1 एंड टियर 2। टियर 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है और टियर 2 जो है वो मेरिट के लिए यूज होगा। जो टियर 1 है वो 200 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का। उसमें टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज के। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। टियर 2 जो मेरिट बेस है
उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के, और वो होंगे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के। हिंदी लैंग्वेज इसमें नहीं है। और पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव है 100 मार्क्स का, जिसमें 50 मार्क्स का एसे होगा, 25 मार्क्स का लेटर और 25 मार्क्स की प्रेसिस राइटिंग रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही एप्लीकेबल होगी। मोड एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। सेंटर्स जो हैं वो दिल्ली, एनसीआर और अदर स्टेट्स में रहेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 35%, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए इट इज 30%। फिर हमारी आ जाती है एप्लीकेशन फीस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। तो देखिए एप्लीकेशन फीस जो है वो 100 रुपीज है फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड टू पे द एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन स्टेप्स तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस आपका ऑनलाइन होना है। एप्लीकेशन लिंक मैंने आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। साथ ही साथ एक ही एप्लीकेशन जो है आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये हमने एक फाइनल समरी जो है वो बनाई है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज एक्सपीरियंस मेंशन किया हुआ है। टोटल 911 वैकेंसीज हैं। सो कैंडिडेट्स हमने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड लक कैंडिडेट्स।